Hello guys, how are you? I hope you are doing extremely well. This is Rashi Mishra, came with my channel Yours Medico's Library. सो गाइस, इस वीडियो में हम कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके अंदर हम मेनली फोकस करेंगे एंटी कोलिन एस्टरेज। और एंटी कोलिन एस्टरेज में भी मेनली हम क्या ध्यान देंगे, क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के। ठीक है, एंटी कोलिन एस्टरेज का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो एसिटाइल कोलिन है उसके डिग्रेडेशन या उसका जो ब्रेकडाउन है उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, सिंपल सा अगर हम इसको ब्रेक करें एंटी कोलिन एस्टरेज को, जो कोलिन एस्टरेज होता है उसका मतलब होता है कि एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन, और जो एंटी जोड़ देंगे मतलब प्रिवेंट करता है एसिटाइल कोलिन के ब्रेकडाउन में। अब ये एसिटाइल कोलिन क्या होता है, ये एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीज करता है, और वो क्या करता है, बहुत सारे जो मैसेजेस हैं वो ट्रांसफर करता है पूरा मिला के। वो जैसे कि हार्ट रेट को स्लो करना, या जो ब्लड वेसल है उसको डायलेट करना, या स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करना, ये सब काम करता है। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या इसके क्लासिफिकेशन को हम नोटिस करते हैं। सो लेट्स बिगिन गाइस। सो गाइस, हम कोलिनर्जिक ड्रग में हैं। कोलिनर्जिक ड्रग में हम मेनली पढ़ेंगे एंटी कोलिन एस्टरेज के बारे में। आप देख सकते हैं कि जो एंटी कोलिन एस्टरेज ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको सिंपल सा समझने के लिए। ठीक है, कोलिन एस्टरेज का मतलब क्या होता है, कोलिन का मतलब होता है एसिटाइल कोलिन, एस्टरेज का मतलब होता है कि ये एक तरीके का एंजाइम। ठीक है, और एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। ओके, तो जो कोलिन एस्टरेज है मतलब कि जो एसिटाइल कोलिन है उसको ब्रेक करने के लिए होता है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम एंटी डालेंगे तो प्रिवेंट करेगा ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो सिंपल से अगर हम देखें इसका मतलब एंटी कोलिन एस्टरेज का, तो प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो हम कोलिनर्जिक ड्रग में इसके बारे में पढ़ेंगे, एंटी कोलिन एस्टरेज के बारे में। ओके, अब देखते हैं इसके 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल क्लासिफिकेशन होता है उसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा कि ये एंटी कोलिन एस्टरेज को रीजनरेट करवा देता है। ओके, अब इसमें देखेंगे 2 फॉर्म होते हैं, पहला आता है कार्बामेट और दूसरा होता है नॉन कार्बामेट। ओके, अब ये कार्बामेट होते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें सिंपल सा आप इतना ध्यान रखिए, जो इसका रूट वर्ड है स्टिग्मीन, स्टिग्मीन देख सकते हैं आप, रूट वर्ड स्टिग्मीन, सब में स्टिग्मीन, इसको इससे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और नॉन कार्बामेट को आप सीधा सीधा आपको याद करना पड़ेगा। ओके, सो ये एक तरीके का रिवर्सिबल में 2 क्लासिफिकेशन ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब आते हैं इरिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में भी कार्बामेट है, उसमें कार्बारिल है एक एग्जांपल, और दूसरा होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ठीक है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेलाथियोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ऑर्गेनोफॉस्फेट मेनली यूज कहाँ होता है, ये एक तरीके का पॉइजनिंग के कंडीशन में यूज होता है। ठीक है, और ये मेलाथियोन ये एमसीक्यू में आ चुका है, तो आप इसको एक ध्यान से समझ लीजिए। ओके, और याद कर लीजिए। ये रही एक क्लासिफिकेशन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के फॉर्म में। ओके, अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार कई बार बता चुका हूं कि क्या मैकेनिज्म होता है एसिटाइल कोलिन का, तो हम एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी आप देखेंगे जो कोलिन होता है, कोलिन प्लस सोडियम। ठीक है, कोलिन प्लस सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, ये बनाते हैं एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन अब बन गया, अब ये स्टोर हो जाता है वेसिकल्स में। ठीक है, अब वेसिकल्स में स्टोर होने के बाद अब मेनली जब कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है तो ये क्या होता है कि जो एसिटाइल कोलिन होता है जो वेसिकल्स में स्टोर है वो निकल जाते हैं। ठीक है, रिलीज हो जाता है। रिलीज होने के बाद ये कुछ प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर पर जुड़ जाते हैं और कुछ पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर पर जुड़ जाते हैं। जब ये रिसेप्टर पर जुड़ते हैं ये अपना एक्शन शो करते हैं। ठीक है, और आफ्टर डेट अभी अगर हम इसमें कोलिनेस्टेरेज एंजाइम डाल देंगे तो ये कोलिनेस्टेरेज एंजाइम हो गया। ठीक है, ये क्या करेगा कि इस रिसेप्टर पर एसिटाइल कोलिन बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, बाइंड होने के बाद एसिटाइल कोलिन ब्रेक हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि कोलिनेस्टेरेज एंजाइम का काम होता है ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन, तो ये क्या करेगा, कोलिनेस्टेरेज एंजाइम जब भी एसिटाइल कोलिन बाइंड होगा इस पर, तो ये कोलिन प्लस एसिटेट में ब्रेकडाउन होगा और लेटर ऑन ये रिसाइकल्स हो जाएंगे। तो ये साइकिल्स पूरा ऐसे साउंड में घूमते रहेंगे। ठीक है, अभी इसी दौरान अगर हम कोलिन एस्टरेज एंजाइम में अगर हम सिंपल सा दे दें एंटी कोलिन एस्टरेज, तो क्या होगा, एसिटाइल कोलिन बाइंड होगा नहीं, तो इससे क्या होगा, एसिटाइल कोलिन की एबिलिटी बढ़ी रहेगी। तो सिंपल सा हम यही यूज कर सकते हैं, ये हम रिवर्सिबल भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम रिवर्सिबल भी यूज कर सकते हैं और इरिवर्सिबल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी हम ड्रग्स रिवर्सिबल इरिवर्सिबल फॉर्म यूज कर सकते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मतलब रहा है। ठीक है, और आपको सिर्फ देखो इस पॉइंट में आपको सिर्फ 2 चीजें समझनी है। पहला आता है कि एंटी कोलिन एस्टरेज क्या होता है, ये तरीके का एसिटाइल कोलिन के ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करता है, और कोलिन एस्टरेज का काम होता है जो एसिटाइल कोलिन है उसको डिस्ट्रॉय करता है कोलिन और एसिडेट में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके क्लासिफिकेशन मैंने देखे थे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के फॉर्म में है।
रिवर्सिबल में कार्बामेट, नॉन कार्बामेट होता है, इरिवर्सिबल में भी कार्बामेट होता है, बट हमें एक ही चीज याद रखना है, कार्बामेल। और इस कार्बामेट में हमें स्टिग्मिन, इसका रूट वर्ड याद रखना है, स्टिग्मिन सभी में यूज हुआ है, ठीक है। और जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं इसमें मेलाथियोन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे फॉर्म हुआ है, ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो आपको ये सिंपल सा ध्यान रखना पड़ेगा इस वीडियो में। इस वीडियो में हम मेनली फोकस किए हैं क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर, ठीक है। लेटर ऑन हम उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या उसका जो थेरेपेटिक इफेक्ट है उसके बारे में फोकस करेंगे, ओके। So thank you so much guys for your attention, and if you get any benefit from this, so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.